पूरे दल बल के साथ बांदा मुख्यालय के प्रमुख बाजारों तथा चौराहों तक पैदल निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को वह हिदायत देते रहे कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होने पाए, संदिग्ध व्यक्तियों तथा सामान पर तुरंत कार्रवाई की जाए। देश में आजादी के करीब 70 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अंचलों में आज भी जातिगत भेदभाव की कुरीतियां देखी जा रही हैं और आज भी निचले समाज के लोगों को निचली जाति की कहने की वजह से अपमानित होना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही ताजा मामला बुंदेलखंड पन्ना में देखने को मिला, जहां एक सार्वजनिक भागवत कथा और भंडारे में साहू समाज के लोगों को अपमानित किया गया, बर्तन धुलवाए गए और पूरे गांव के सामने माफी मंगवाई गई, जिससे आहत होकर साहू समाज के द्वारा न्याय की मांग करते हुए पन्ना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। यह मामला पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम महाराजगंज का है, जहां दिनांक 28 सितंबर को भागवत कथा के भंडारे में गए गांव के ही युवक मोहनलाल साहू को जातिगत रूप से अपमानित किया गया। पीड़ित का कहना है कि भागवत कथा के भंडारे में गांव के ही अन्य समाज के कुछ लोगों द्वारा महाप्रसाद के बर्तन छूने पर उसे बुरी बुरी गालियां दी और सभी के द्वारा मिलकर जातिगत रूप से अपमानित किया गया। इसके साथ ही उससे जबरन बर्तन भी धुलवाए गए। पूरे गांव के सामने उनसे माफी भी मंगवाई गई। इसके बाद भी उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घटना से गुस्साए साहू समाज के लोगों द्वारा एकत्र होकर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन मध्य प्रदेश के बैनर तले कलेक्टर और एसपी को लिखित आवेदन पत्र देकर न्याय की मांग की फरियादी को सुना और उनसे आवेदन पत्र प्राप्त किए। उन फरियादी से पूर्व में भी विस्तृत चर्चा की और उन्हें पूरा मान सम्मान और पूरा सुरक्षा प्रदान करते हुए उनमें विश्वास बहाली करते हुए उनकी पूरी समस्याएं सुनी और कहीं न कहीं ये उनके मन में मिसकम्युनिकेशन रहा, जबकि वो उस गांव में उस कार्यक्रम में वो स्वयं आमंत्रित थे और एक ही गांव के निवासी थे। किसी बात को लेकर मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से कुछ व्यक्तियों तक सूचना मिली जो कि उन्हीं के समाज के और संगठन के व्यक्ति थे। आज उन्होंने कार्यालय में आके मुलाकात करी और अपना आवेदन पत्र भी दिया। मैंने उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट किया और उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में सही और स्पष्ट जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विधायक से जुड़ा मामला माना जा रहा है, हाई प्रोफाइल, क्या जांच प्रभावित तो नहीं हुई? कौन सा मामला? यही वाला जाति? नहीं, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। ये आधारहीन बात है, इस प्रकार का कोई मामला नहीं। पन्ना जिले के अंदर महाराजगंज रेपरा के पास की ये घटना है। माननीय हमारे समाज के मोहन साहू जी, जिनको जातिगत अपमान के कारण जो है जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और उनको अपमान जो हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी, तो मैं जबलपुर से यहाँ एसपी साहब से बात करके और उनको यहाँ पे ज्ञापन देने आया हूँ। आज जो जिस तरह से आज भी इस समय पे ओबीसी समाज से तेली समाज आता है और वैश्य समाज भी है, वैश्य हम लोग कहलाते हैं, जिस तरह जातिगत अपमान किया गया, ये पूरे साहू समाज मध्य प्रदेश पूरा आहत है। और हम लोग यहाँ पर एसपी साहब के पास ज्ञापन देने के बाद जो हमने यहाँ की भी कार्रवाई, हमें जातिगत के कारण यहाँ भी अपमान सहना पड़ा। हमने एसपी साहब से हम लोग 40-50 की संख्या में यहाँ आए, तो उसके बाद हमने बोला सभी लोग बात नहीं कर पाएंगे, 1 या 2 लोग को बुलाने हैं, तो हम सार्वजनिक काम करने आए हैं। बंद कमरे में क्या बात हुई, समाज को भी हमें जवाब देना है। बाहर बुला रहे थे, उन्होंने नहीं आए और कम से कम 1 घंटे हम लोग वहाँ बैठे थे। एसपी साहब बाहर आओ हमने बोला, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस तरह से हमें यहाँ भी अपमान सहना पड़ा और हम इसकी शिकायत हम किससे करें? हमारे समाज के मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे ये है कि मध्य प्रदेश के साहू समाज की जो स्थिति है, आप इस ओर ध्यान दीजिए।
मैंने भी पिछले 1-1.5 साल में कई बार मैंने आपको पत्र लिखा, और अभी कर्मा जयंती में जो अपमान हुआ उस समय भी मैंने पत्र लिखा। ये हमें अपमान क्यों, और ये अपमान जो हमारा है आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में, ये मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिना साहू समाज के सरकार नहीं बनने वाली। ये साहू समाज बैठ करके तय करेगा, जो हमें सम्मान देगा, हमें टिकट देगा। आज 2018 के विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट हमारे को नहीं मिली, और 230 में से एक भी विधायक नहीं है। क्या नाम है आपका? रविकरण साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन प्रदेश अध्यक्ष। किया गया और गाली दी गई, साथ में हमारा अपमान उस दिन भी किया गया और दूसरे दिन भी अपमानित किया गया 10 के सामने। वो हमसे सिर में पगड़ी बांध करके हाथ जुड़वाया गया। कौन कौन लोग थे? ये जगन्नाथ लोधी थे, ये भरत लोधी थे, ये भगत राम लोधी थे, ये रवि लोधी थे, ये भारत लोधी। क्या कार्यक्रम क्या चल रहा था? कार्यक्रम श्रीमद् भागवत की शांति हो रही थी। भागवत हाँ। कहाँ पर हो रही थी? ये महाराजगंज में हो रही थी। तो आप लोगों ने आज क्या किया? हम लोग खाना खाने के लिए गए, इस पे से विवाद हो गया। आज किससे मिलने आए हैं आप? आज तो हम इधर ही हमारे सब भाई जन एसपी साहब से मिले। अच्छा, तो मुलाकात हो गई, क्या बोले साहब? साहब कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई समाधान किया, पहले ही किया था, वही दे दिया वापस। अच्छा, आपने पहले भी शिकायत करी, दूसरी बार आए? जी, दूसरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जी। चाह क्या रहे हैं आप? अब साहब हमारा अपमान हो गया है तो हमारा अपमान तो मिलना चाहिए वापस। ऐसा अपमान क्यों हुआ? हम भी तो पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के वो लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन लाल साहू है। कहाँ से? महाराजगंज से। महाराजगंज से आया हूँ सर। मेरे वहाँ पे भंडारा हुआ था और उसमें निमंत्रण दिया गया था सभी परिवार वालों को और पूरे समाज वालों को और महाराजगंज के सभी निवासियों को। तो वहाँ पे मेरे सभी जितने रिश्तेदार हैं तो उनका अपमान किया गया है। मैं इसका निराकरण चाहता हूँ और मैं एसपी के साहब के पास भी गया था, आवेदन पत्र डाला, वहाँ पे कोई सहायता नहीं हुई और यहाँ पे भी आया हूँ। यहाँ से मैं यही विनती करता हूँ कि मेरे को इसका निराकरण दिया जाए। क्या दिक्कत जा रही है सर? ये दिक्कत जा रही है कि मैं सब्जी बेचने जाता हूँ तो वहाँ पे लोग मेरे को छेंकते हैं और मारने की धमकी देते हैं जान से। किस प्रकार से आपको अपमानित किया गया है? सर अपमानित इसलिए किया था क्योंकि मैं उन लोगों के बर्तनों को थोड़ा अलग रखा था बर्तन, तो उसमें थोड़ी सी सब्जी और एक कटोरी में पुड़ी रखी थी, तो उसको मैंने हाथ लगा दिया। अलग से रखी थी सर वो, तो मेरे को सब लोग मारने के लिए दौड़े थे वहाँ पे। तो अपनी जान बचाने की खातिर मैं उन लोगों के बीच से हाथ जोड़ करके भागा हूँ सर। कौन लोग थे वो लोग? लोधी समाज सर, जगन्नाथ, रवि, भगत राम और भारत उदय। क्या चाहते हो सर? मैं निराकरण चाहता हूँ सर, ये समाजवाद का इतना भेदभाव ना किया जाए। गांव में भी अभी भी चल रहा है सर। कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना छुआछूत की भावना हर जगह ऐसा हो रहा है सर मेरे साथ। आज आपने किसको दिया आवेदन? कलेक्टर साहब को दिया सर। क्या आश्वासन मिला? अभी तो पावती मिली सर। क्या नाम आपका? रामाश्री साहू। जिला प्रशासन बांदा द्वारा नवरात्र पर्व के मद्देनजर निर्बाध विद्युत बहाली के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विद्युत विभाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। विद्युत कटौती के मद्देनजर अतर्रा क्षेत्र के श्रद्धालुओं व आम जनता में इस कारण भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है विद्युत विभाग। अतर्रा जिला प्रशासन बांदा द्वारा नवरात्रि के मद्देनजर रखते हुए निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति चालू रखने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन विद्युत विभाग पर जिला अधिकारी के आदेश नहीं माने जा रहे हैं और अघोषित विद्युत कटौती चलते श्रद्धालुओं में खासा रोष व्याप्त है। आपको बता दें, उपखंड अतर्रा में जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हुई है उस दिन से शाम को 6 बजे से विद्युत कट जाती है और रात के 11 बजे आती है। उसके बावजूद भी बिजली की आग बिचौली का खेल चलता रहता है, जिसके चलते नवरात्रों का मजा किरकिरा हो रहा है और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं पर रोष व्यक्त है। दिनांक 9 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय से लिखित पत्र को विद्युत विभाग को दिया, जिसमें कहा गया है कि निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जारी रखें, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग की कार्यशैली पर सुधार नहीं हो रहा है। अब देखना है कार्यशैली पर सुधार कब और कैसे हो।